ओम शांति। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? जीवन में हम किसी भी कर्म को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, सबसे पहले आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा से भरा हुआ विश्वास। जो विश्वास हम आत्मा से प्राप्त करते हैं, उसी विश्वास को आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास के बिना तुम कोई भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह काम परमात्मा से मिलने के संबंध में है या फिर बिजनेस से संबंधित है। जब तक आप आत्मा से भरे न होंगे तो आप उस काम को नहीं कर सकते। आस और विश्वास हमेशा मजबूत होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वहीं परमात्मा का वास है। परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जिनके विश्वास में जान है, अन्यथा परमात्मा भी उनका साथ नहीं देता। जिसका विश्वास डगमगा जाता है वह किसी काम का नहीं होता, चाहे वह प्रेम कर्म हो, चाहे वह कुछ पाने की इच्छा हो, चाहे परमात्मा से मिलने की इच्छा हो। जब विश्वास अडिग है तो कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा तुम आसानी से पूरी कर सकते हो। जब आपका विश्वास समुद्र की लहरों की तरह इधर उधर डोलने लगता है तो समझ लेना आप हार रहे हो। उस कार्य को करे बिना ही उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बार एक राजा था, उसका एक छोटा सा राज्य था। उसकी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी थी जो अपने राज्य का कार्यभार भली भांति संभालती रहती थी। अचानक एक दिन एक बड़े राज्य ने उस छोटे राज्य पर हमला कर दिया। दोनों राज्य में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वह बड़ा भयभीत था, वह बड़ा घबराया हुआ था, वह बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसके पास सेना की छोटी सी टुकड़ी थी और दूसरे राजा के पास सेना बहुत बड़ी थी। इसलिए छोटे राज्य के सेनापति ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। सेनापति ने राजा से कहने लगा, हमारे राज्य की सैनिक मुट्ठी भर हैं और उनके पास एक विशाल सेना है। हम कहाँ तक उनका साथ लड़ सकेंगे? हमारी हार तो निश्चित है। फिर आप क्यों अपनी सैनिकों को व्यर्थ ही मरवाने पर तुले हुए हो? चुपचाप हार स्वीकार क्यों नहीं कर लेते और उनसे संधि क्यों नहीं कर लेते? राजा भी इस बात को जानता था कि सेनापति जो कह रहा है वह सत्य है। उसी गांव में एक फकीर रहता था। तब राजा उसके पास जाकर प्रार्थना करने लगता है कि आप मेरी सेना के सेनापति बन जाइए। फकीर राजा की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फकीर कहने लगते हैं, मुझे युद्ध का कोई अभ्यास तो नहीं है, फिर मैं आपका सेनापति कैसे बन सकता हूँ? राजा की प्रार्थना करने पर फकीर राजा की बात को स्वीकार कर लेता है। कभी ऐसा भी होता है, जिस पर हमें आशा होती है वही साथ छोड़ देता है। जिस पर हमें आस होती ही नहीं वह साथ दे देता है। अब फकीर ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया, लेकिन सैनिक फिर भी डरे हुए थे। इस फकीर को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, ये हमें ज़रूर से ज़रूर मरवा देगा। फिर भी सेना और सेनापति फकीर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब चलते चलते रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है और फकीर ने सभी सैनिकों को वहीं पर रोक दिया और कहने लगा, अब हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद
युद्ध करने के लिए जाएंगे। फकीर ने अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और कहने लगा, हे भगवान, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप ही बताइए हम युद्ध हारेंगे या जीतेंगे। मैं यह सिक्का ऊपर की ओर फेंकता हूँ, अगर यह सिक्का सीधा गिरा तो हम जीतेंगे और यह सिक्का उल्टा गिरा तो हम हारेंगे। इसका फैसला आपने ही करना है। अगर यह सिक्का उल्टा गिरा तो हम समझ जाएंगे कि हमारी हार निश्चित है, फिर व्यर्थ ही अपनी जान गंवाने का क्या फ़ायदा, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। साधु ने सिक्का फेंका, सिक्का सीधे बल गिरा। फकीर ने सभी सैनिकों को कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, सिक्का सीधा गिरा है, हमारी जीत पक्की है, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान ने यही संकेत हमको दिया है। तो युद्ध हुआ, दोनों ओर से युद्ध हुआ। उनकी जो छोटा राज्य था उसकी जीत भी हुई। युद्ध जीत के आते समय फकीर ने कहा, हम युद्ध जीत गए हैं, हमें भगवान का धन्यवाद करते चलना चाहिए। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। तभी सेनापति की नज़र उस सिक्के पर गिरी जो फकीर ने फेंका था। सेनापति ने उस सिक्के को उठा लिया और देखा, वह सिक्का दोनों ओर से एक समान था, दोनों तरफ से सीधा था। सेनापति ने फकीर से पूछा, ये क्या रहस्य है? अब फकीर बताता है, ये सत्य है कि यह सिक्का दोनों ओर से एक समान है। जब तुमने उस राज्य के सेना को देखा था तो तुम घबरा गए थे, तुम्हारा विश्वास टूट गया था। जिसका विश्वास टूट जाता है, जीतने से पहले ही वह हार जाता है। तुम हार भी सकते थे, परंतु इस सिक्के का सीधा गिरने पर उस परमात्मा पर विश्वास हो गया था कि परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत जरूर होगी। इसी प्रकार से सारी सेना का विश्वास जाग गया। जीत हमारी भी हुई। जहाँ विश्वास होता है, उस कार्य को कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी तुम्हें विजयश्री से नहीं रोक सकता। अपने विश्वास को रेत की ढेरी मत बनाओ, जो समुद्र की एक लहर उसको बहा कर ले जाए। अपने विश्वास को एक पर्वत बनाओ, जिससे लहरें टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाएं। इसलिए परमात्मा से कभी भी मिलना है या जीवन में कोई भी कार्य करना है, अगर सफलता पानी है तो अपने विश्वास को कभी भी कमज़ोर मत होने देना, टूटने मत देना। विश्वास को हमेशा पक्का करके रखना। कभी भी आस को न छोड़ो। आपके शरीर में जब तक प्राण है तब तक संघर्ष को करते रहो। अगर संघर्ष करते रहोगे तो आपको एक दिन विजय श्री प्राप्त अवश्य हो जाएगी। ओम शांति। आपका दिन मंगलमय हो।